हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कंटिन्यू कर रहे हैं इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया का ऑडियो समरी सीरीज, जिसमें हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया एंड नीति आयोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज डिस्कस करेंगे प्लानिंग कमीशन। पहले प्लानिंग कमीशन कब डिस्कस किए थे? जब हम नीति आयोग पढ़ रहे थे। तब नीति आयोग पढ़ रहे थे, तब ये था कि नीति आयोग से पहले क्या था, जो 2014 एंड 13 अगस्त को स्क्रैप किया गया था, वो है प्लानिंग कमीशन। और आपको ये क्वेश्चन है कि नीति आयोग कब लागू हुआ था? वो है 1 जनवरी 2015। देन आते हैं प्लानिंग कमीशन के बारे में। प्लानिंग कमीशन सेटअप कब हुआ था? 15 मार्च 1950 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तब प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी। बाय रिजोल्यूशन यूनियन कैबिनेट, इट वाज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ये याद रखिए, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ये ऐसे पैराग्राफ में मतलब लाइन क्वेश्चंस में आ जाता है। इट वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ केसी नियोगी कमिटी। केसी नियोगी कमिटी जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ था 1946 को। It consisted of Prime Minister as the ex officio chairman. Obviously, Prime Minister ex officio chairman थे and one deputy chairman जिनको कौन अपॉइंट किए थे? Prime Minister. Then some full-time members. And all the plan made by the Planning Commission had to be approved by NDC. NDC stands for National Development Council, जो कि प्लानिंग कमीशन सेटअप के 2 साल बाद सेटअप हुआ 6 अगस्त 1952 में। By a proposal of the government, and the PM was the ex officio chairman of NDC. Other members were Union Cabinet Minister, Chief Minister, and Finance Minister of all the states, and Lieutenant Governor of Union Territories and Governor of centrally ruled states. ये गया हमारे प्लानिंग कमीशन के बारे में। देन आते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। जनरली देखा जाए तो 3 टाइप्स ऑफ प्लानिंग है। एक है इंडिकेटिव प्लानिंग, एक है इंपेरेटिव प्लानिंग एंड ए डेमोक्रेटिव प्लानिंग। आइए थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। इंडिकेटिव प्लानिंग। इंडिकेटिव प्लानिंग मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए बेहतर है, जस्ट लाइक इंडिया, कि इससे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में एक अच्छा रैप बना रहे। इससे क्या होता है, जो कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटीज तो देता है बट उसे डायरेक्ट नहीं करता है। In a mixed economy, the public and private sector work together. In indicative planning, the private sector is neither rigidly controlled nor directed to fulfill the targets and priorities of all the plans. जैसे मैंने बोला था, government provides all type of facilities to the private sector but doesn't direct it. ये एक important line है. Rather indicates the areas in which it can help in implementing the plan. वो सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारी इंडिया में है ना, जो रिलायंस है, अदानी ग्रुप से एंड टाटा ग्रुप से, इसके ही बात हो रहा है। एंड देन आते हैं इंपेरेटिव प्लानिंग। इन इंपेरेटिव प्लानिंग ये एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है। वो सोशलिस्ट कंट्रीज में ज़्यादातर देखने मिलते हैं। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज and resources of the economy operate under the direction of the state, that is centralized planning. There is a complete control over the factor of production by the state. There is no consumer sovereignty by such planning. It is used by socialist countries where each and every aspect of the planning is controlled by the state. Then आते हैं democratic planning. In democratic planning, the philosophy of democratic government is accepted as the ideological basis. People are associated at every step in the formulation and implementation of the plan. Any guess? कोई कंट्री का नाम जो डेमोक्रेटिक प्लानिंग को फॉलो करता हो? नो डाउट, इट्स इंडिया। इंडिया इज ए यूनिक एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेटिक प्लानिंग। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम 5-year प्लान्स एंड डिफरेंट 5-year प्लान्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।